हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट एग्जाम। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका अगला भाग देखते हैं। डेली में 25 क्वेश्चन लेके आता हूँ और उनको डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा? शिल्ला। शिल्ला जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक है। इसकी हाइट कितनी है? 7026 मीटर। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। ओके, इसके बाद आती है हमारी रियो परगिल। वो भी कहाँ पे है? हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, श्रीखंड महादेव। जो श्रीखंड महादेव है वो हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? तो हमारा श्रीखंड महादेव हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। कुछ और पीक्स देख लेते हैं। जैसे आगे हमारी कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि कुल्लू की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? जो कुल्लू की सबसे ऊंची पीक है वो कौन सी है? हमारी डिबी बोगरी पिरामिड्स। ओके, डिबी बोगरी पिरामिड्स। और उनकी हाइट कितनी है? 6400 मीटर। अब हम सबसे जो हाइट वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनकी तो पीक्स हम हमेशा याद रखते हैं, लेकिन जो हमारे शिवालिक श्रेणी के में जो हमारे वो आते हैं डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनकी भी हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पीक है अवाह देवी और उसकी हाइट कितनी है? 1100 मीटर। फिर आते हैं हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट पीक। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? भारवीन, BHARWAIN, भारवीन। और इसकी हाइट कितनी है? 1200 मीटर। फिर आगे हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची जो पीक है वो कौन सी है? बहादुरपुर। कौन सी है? बहादुरपुर। कितनी हाइट है उसकी? 1900 मीटर। ओके, ये थे कुछ हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका संबंध चंबा जिले से नहीं है? ये सारी क्या दिए हुए हैं? ये सारी हमें क्या दी हुई हैं? झीलें दी हुई हैं, लेक्स दी हुई हैं। ठीक है, खजियार लेक, गढ़ासरू लेक, लामा लेक। लामा लेक को लेक ऑफ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स भी कहते हैं। तो जो हमारा रेणुका झील है वो कहाँ पड़ती है? हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। इसकी कितनी लंबाई है? 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हमारी परशुराम जी से। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी की जो मदर थे वो थे रेणुका। और ये लेक जो है हिमाचल प्रदेश की जो एक तो नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी हिमाचल प्रदेश की? वो है रेणुका झील। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ है कि ये एक वेटलैंड भी है, यानी कि एक रामसर साइट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुल्लू जिले के कौन से स्थान पर मनु मंदिर स्थित है? मैं बहुत बार क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ। जो हमारा मनु टेम्पल है वो कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर कौन से स्थान पर कुल्लू में? शांसर नामक स्थान पर जो हमारा क्या है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है। मनाली में कौन सा टेम्पल है हमारा? बिजली महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा स्थान है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है? अब सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? एक तो हाइट पे, जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता होगा वहाँ पे क्या होगी? हमारी सबसे कम बारिश होगी। तो इनमें से सबसे कम ज़्यादा स्नोफॉल कहाँ होता है? तो स्पीति में होता है। ठीक है, तो सबसे कम बारिश भी कहाँ होगी? हमारे स्पीति में। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? कांगड़ा के धर्मशाला में सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। और वो भारत में भी दूसरा स्थान जो है धर्मशाला का है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे पहला भारत में कौन सा है? माउसिन राम और चेरापूंजी। उसके बाद आता है हमारा धर्मशाला। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश में 6 प्रकार की मिट्टी की सिंचाई किस विधि द्वारा की जाती है? जो 6 प्रकार की मिट्टी की सिंचाई है वो कुओं के द्वारा की जाती है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आज का दौर थोड़ा सा लेवल जो बढ़ चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोरखा कमांडर ने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था, तो
तो वो हमने बताना कि वो गोरखा कमांडर कौन थे। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, इनका जो है नाम हिमाचल की हिस्ट्री के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 1805 में क्या हुआ था कि संसार चंद ने क्या कह रहा था, जो हमारे ईश्वरी सेन है मंडी के राजा, उनको 12 साल तक क्या कह रहा था, कैद करके रखा हुआ था। कहाँ पे? नदौन की जेल में। तो और फिर संसार चंद क्या कर रहे थे, जो बिलासपुर की तरफ जो वो बढ़ रहे थे, बिलासपुर की रियासतों को भी हथियाना चाह रहे थे। तभी बिलासपुर के जो राजा थे, कौन? महान चंद, उन्होंने क्या करा, अमर सिंह थापा, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया कि वो आकर किससे लड़ें? संसार चंद से लड़ें। उसके बाद क्या हुआ कि अमर चंद थापा ने ईश्वरी सेन को जो हो वहाँ से छुड़वाया, ठीक है। और फिर संसार चंद जो थे वो जाके कांगड़ा के किले में जाके छिप गए थे, ठीक है। फिर वो कांगड़ा के किले से बाहर कब कैसे आए थे? उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी कि मुझे जो है वो यहाँ से बाहर निकालो, तो उसके बदले में हुई थी ज्वालामुखी की संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठियोग रियासत की में सबसे पहली उत्तरदायी सरकार 15 अगस्त 1947 को चुनी गई थी। इसका प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जो मेरी ठियोग रियासत थी उसमें जो था किसको प्रधानमंत्री चुना गया था? सूरत प्रकाश को। और जो हमारी ठियोग रियासत है उसकी जो वो स्थापना किसने करी थी? ठियोग रियासत की स्थापना करी थी हमारी किसने? जयचंद ने करी थी, जयचंद ने करी थी। और इसके लास्ट रूलर कौन थे? लास्ट शासक कौन थे? कृष्णचंद जो थे इसके लास्ट शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिलासपुर के किस राजा ने कुल्लू में शरण ली थी? जो बिलासपुर के मेघचंद थे, इन्होंने क्या किया था? कुल्लू में जाके शरण ली थी। इनको क्या करा था? जो जनता थी उन्होंने इनके गंदे व्यवहार के लिए, हार्श बिहेवियर के लिए इनको जो थे वहाँ से निकाल दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या करा था? जो दिल्ली सल्तनत के जो थे हमारे उस टाइम जो राजा थे इल्तुतमिश, उनकी मदद से दोबारा ये गद्दी पर बैठे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैरासियूर परियोजना किस जिले में स्थित है? जो बैरासियूर परियोजना है वो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट, ठीक है। और ये बैरासियूर खड्ड पे प्रेजेंट है। और बैरासियूर खड्ड जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कितने मेगावाट का परियोजना है? 180 मेगावाट की परियोजना है। और इसका संचालन कौन कर रहा है? इसका संचालन कर रहा है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नाटी को गिनीज बुक में शामिल किया गया था? यह भी 2015 के बाद 2015 के 2017 की बात है कि जो हमारी कुल्लूवी नाटी है इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इन्होंने एक साथ नाटी करी थी, तो उसको जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जो है वो दर्ज करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी? जहांगीर जो कि एक मुगल बादशाह थे, तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने क्या करा था कि जो हमारा नागरकोट का किला है, नागरकोट यानी जिसको हम आजकल कांगड़ा के नाम से जानते हैं, उनके अंदर जो है वो क्या कह रहा था? मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। इसके कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि एक तो वो 1620 में बने थे, मुगल एम्परर यानी कि मुगल बादशाह जो वो 1620 में बने थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1622 ईस्वी में जो था वो धमेरी विजिट करा था, धमेरी। उसके बाद जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था? नूरजहां। तो उन्होंने क्या करा था कि जो यहाँ के राजा थे उस टाइम धमेरी के, उन्होंने उनके पत्नी के नाम पर यानी कि नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया, ठीक है। ये थे इसके कुछ फैक्ट। और उन्हीं के शासनकाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो घटना हुई थी। कौन सा? बैटल ऑफ ढलोग। बैटल ऑफ ढलोग होता है किनके बीच में? जनार्दन और जगत सिंह ऑफ चंबा के बीच में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो वो जनार्दन और जगत सिंह के बीच में बैटल ऑफ ढलोग हुआ था। इसमें जो है जगत सिंह जो थे वो विजय रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश सरकार के
ने उदयपुर के किस मंदिर के अधिग्रहण का निर्णय लिया है? जो उदयपुर में किस मंदिर का निर्णय लिया, बोलिए त्रिलोकीनाथ मंदिर। त्रिलोकीनाथ मंदिर, और ये कहाँ पे स्थित है? हमारे लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। इसको जो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी और हिंदू धर्म दोनों लोग जो इन पे मान्यता रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो वो अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति है, जो है वो आदि जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए जब पूजनीय है, और आदि जो है वो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पूजनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौसेना की एनसीसी शाखा, नेशनल कॉप्स कॉर्पोरेशन की शाखा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रहला झरने प्रेजेंट हैं? जो रहला झरने हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट। और रहला जो है वो कोल्ड, इसका पानी जो है वो ठंडा है। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के और भी झरने हैं, जैसे वशिष्ठ हो गया, खीर गंगा, कसौल, मणिकरण, इन चारों का पानी जो है वो गर्म है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, कांगड़ा पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? MS रंधावा। जो कांगड़ा पेंटिंग की बुक है वो MS रंधावा के द्वारा लिखी गई थी। ओके। अब हम कुछ और देख रहे थे, किशोरी लाल वैद्य, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? इनके द्वारा लिखी गई थी पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला। और एक और बुक थी इनके द्वारा, हिमाचल के टेम्पल, हिमाचल के मंदिर भी इनके द्वारा लिखी गई थी। राइट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप लिख लेना। अब देखते हैं वाईएस परमार द्वारा। वाईएस परमार जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम CM थे, इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई थी। कौन सी बुक थी? पॉलियंड्री इन हिमालयाज, ये इनकी बुक थी। और एक और सेकंड बुक थी, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। ओके, इनकी कुछ बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालयन पिलग्रिमेज पुस्तक के लेखक कौन थे? जो हिमालयन पिलग्रिमेज है इसके ऑथर कौन थे? BN दत्तार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं शताब्दी में तिब्बत के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पद्मसंभव कुछ समय तक कहाँ रहे थे? जो पद्मसंभव थे वो कहाँ रहे थे? हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट के रिवालसर में। और इनकी जो वो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा भी स्थापित करी गई है। रिवालसर यहाँ पे जो वो एक मेला लगता है हर साल, उसको बोलते हैं छिछू फेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1337 ईस्वी में यहाँ पे मुस्लिम आएगा, मुस्लिम शासक ने कांगड़ा यानी कि नागरकोट किले पर कब्जा किया था। कि किसने जो हो इस टाइम जो वो किसने यहाँ पे कब्जा किया था? वो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है यहाँ पे कब्जा करा था। और इस टाइम जो थे राजा कौन थे कांगड़ा के? तो राजा थे इस टाइम पृथ्वी सिंह इस टाइम जो थे राजा थे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो ज्वालामुखी से क्या किया था उसने बुक्स जो है चुरा के लेके गया था, और उसको बाद में जो उसने पर्शियन में उनको कन्वर्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल किस जिले के भाग हैं? तो बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल कांगड़ा जिले के भाग हैं। बड़ा बंगाल से हमारी रावी रिवर का जो था वो उद्गम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिमला जिले का पहला पक्का घर कब निर्मित हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि पहला पक्का घर का कौन सा था? तो वो कौन सा हमारा? कैनेडी हाउस। तो कब बन के तैयार हुआ था? 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस देशीय रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई? तो कौन सा था? धामी गोली कांड। कब हुआ था? 1939 में हुआ था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो कौन से थे वो? राजा केहरी सिंह। इनका जो एक और नाम था इनका अजान बाहू। इनकी जो भुजाएं थी जो थी वो उनकी टांगों से ज़्यादा लंबी थी, तो इसको इनका नाम जो था अजान बाहू भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? कौन कौन सी लिपि में जो उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं?
तो ये तीनों जो होता है हमें इनकी जो है वो लिपियाँ जो मिलती है, लेकिन इंडो ग्रीक ये वाली लिपि हमें देखने को नहीं मिलती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, श्रृंगला नामक पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? जो श्रृंगला नामक पर्वत शिखर है वो कहाँ पे हमारा लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। और कुछ और यहाँ पे एक है मनीरैंग जो कि लाहौल स्पीति सबसे हाईएस्ट है। मनीरैंग, गेफेंड, मुलकिला ये कुछ पर्वत शिखर हैं कहाँ के? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के। ये थे आज का 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को करना लाइक, शेयर और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।